देख रहे हैं महोबा टुडे। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं महोबा टुडे और मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त अफसार अहमद। ये हम खड़े हुए हैं जिला अस्पताल में। यह जिला अस्पताल अनियमितताओं के चलते रोजाना चर्चा में बना रहता है और अनियमितताओं की आदत सी लगता है जिला अस्पताल को पड़ गई है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज जिला अस्पताल में ये जो सामने खड़े हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं, ये है यशपाल सिंह परिहार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी दिव्यांग यूनियन उत्तर प्रदेश के। इनका सीधा देखिए आप कहना है कि बाहर की दवा लिखना बंद करो, लेकिन इनके कहने से और इन जैसे 50 लोग पहले भी कह चुके हैं, उसका इस अस्पताल प्रशासन पर कोई खासा असर नहीं पड़ता, क्योंकि कमीशन और करप्शन की जड़ें यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई हैं, जो हिलाने पर भी नहीं हिल रही हैं। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, दिव्यांग हैं। देखिए सर्दी का जो ठिठुरती ठंड है उसका प्रकोप जारी है, लेकिन उसके बाद भी हाथों में एक बैनर लिए हुए हैं छोटा सा, जिसमें लिखा है बाहर की दवा लिखना बंद करो, और इसको लेकर इन्होंने सीएमएस से भी शिकायत की है। इन्होंने एक लेटर तैयार किया है, ज्ञापन, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नाम का है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जो है समर्पित है, उनको देंगे जे और उसके जरिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा। देखिए कपकपाती सर्दी में पूरे ठिठुर रहे हैं, कपकपा भी रहे हैं, लेकिन आम जनमानस की आवाज को उठाने के लिए परस्पर तैयार है। और यहाँ जिला अस्पताल का जो मुख्य गेट है, जिला चिकित्सालय महोबा, वहां पर बैठे हुए हैं और अंदर बाकायदा सीएमएस अपने कक्ष पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर को भी बुलाया गया। आरोप है पीड़ित का कि 2000 रुपए की दवा जो है यहाँ से लिख दी। जब वो लेने गया बाहर, तो उस दवा का जो रेट है वो 2000, जैसे ही उसको मालूम चला तो वो सीधे सीएमएस के पास आया, क्योंकि सक्षम नहीं था और परेशान था, दवा लेने में सक्षम नहीं है। और कमीशन खोरी की जड़ें यहाँ पर काफी मजबूत हो गई हैं। देखिए ठिठुरती ठंड में खड़े हुए हैं और लोगों की आवाज को उठाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खुद स्वयं दिव्यांग है, लेकिन यहाँ पर आने वाले मरीजों की जो परेशानियां हैं उसको उठा रहे हैं। इनके आरोप है कि चिकित्सालय में आम जनमानस को बहुत परेशानी हो रही है। डॉक्टर इन्होंने बताया है कि समय से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि डॉक्टरों को जो समय है 8 बजे, लेकिन डॉक्टर 10 बजे बैठते हैं। 10 बजे के बाद 2 बजे के पहले आराम से उठ के चल देते हैं। उसी बीच में ये दुनिया भर का 2-2 हजार रुपए की दवाई लिख देते हैं। अच्छा खासा मोटन कमीशन जो है यहाँ पर डॉक्टर प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर जो है अकेला कमीशन प्राप्त करते हैं, उसके बाद में स्वयं रख लेते हैं। बंदरवाड़ भी होता है, जब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और समय से डॉक्टर अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ डॉक्टर हैं जो इनके बारे में बताना चाहूंगा कि बीते दिनों सीएमओ ने उनके चैम्बर में जाकर एक वीडियो बनाया था। जो सरकारी डॉक्टर थे, तो वो भी उनके यहाँ पर भी सीएमओ चैम्बर में गए हुए थे। सीएमओ ने जो है वीडियो भी बनाया था प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए। सीएमओ ने शासन को आख्या भेजने की बात भी की थी, लेकिन वो आख्या शायद सीएमओ के दफ्तर तक ही सीमित हो गई, क्योंकि सीएमओ भी कुछ ना कुछ समझेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि बिना समझे आख्या भेज देंगे। तो उसके बाद में देखिए दिव्यांग की हम बात कर रहे थे। इनका आरोप है कि यहाँ पर जो शासन की चिकित्सा से संबंधित योजनाएं हैं वो धरातल पर काम नहीं कर रही है। डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल जो सीएमएस है यहाँ के, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि कमीशन का जो हिस्सा है वो भी उन तक पहुंचता है। नकली दवाओं को प्रोत्साहन देकर मेडिकल संचालकों को जो भी बढ़ावा दे रहे हैं। और जिला चिकित्सालय में अनियमितताओं की इन्होंने शासन से जांच की है कि शासन अगर जांच किया जाए तो यहाँ पर अनियमितताओं का जो भंडार है वो सामने आएगा। और अनियमितताओं को लेकर इन्होंने आज इतने आग बबूले हुए कि ये यहाँ पर धरने पर बैठ गए। ठिठुरती ठंड में फर्श में बैठे ये यशपाल सिंह परिहार, इनका आरोप है कि जब तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ आसाराम यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे और इन सब जो यहाँ पर करप्शन की जड़ें और करप्शन का कीड़ा यहाँ पर जो है धीरे धीरे चुन रहा है जिला अस्पताल की सरकारी योजनाओं को, तो उन पे अगर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, जब तक सीएमओ यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ से उठने वाले नहीं है। देखना होगा, दिलचस्प होगा कि अब जो करप्शन की जड़ें हैं वो जिला अस्पताल में मजबूत तो हो ही गई है, लेकिन अब इसकी आंच सीएमएस तक भी आने लगी है। जो डॉक्टर, आपको बताएं, जो डॉक्टर सरकार से एनपीए ले रहे हैं और सरकार से लगातार एनपीए लेने के बाद में पूरी सुविधाएं ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं एनपीए के नाम पर, वो भी अपने जो है पीछे, यहाँ से आप पीछे जाएंगे तो वहां पर जो है डॉक्टर के घरेलू घर है, आवास है, वहां पर बैठकर बाकायदा फीस लेकर और 2-2 हजार 3-3 हजार की दवाई लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकी है। लेकिन ये तलवार जो है वो सीएमओ के दफ्तर तक लटकी है, अभी शासन को नहीं भेजी है। देखना दिलचस्प होगा शासन को जाएगी। फिलहाल ये जो यहाँ पर दिव्यांग यशपाल सिंह परिहार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दिव्यांग यूनियन के हैं, वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि सीएमओ आसाराम यहाँ पर आएंगे तभी वो अनशन से उठने वाले हैं, नहीं तो अनशन से नहीं उठेंगे। नेता जी उठेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं,
कब उठेंगे अनशन से? नहीं, कुछ नहीं हुआ हाँ, जी। आप उठेंगे यहाँ से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं उठूंगा। हाँ, और सीएमओ आते हैं आपसे बात करेंगे? हाँ हाँ, तो तो आप चिल्ला क्यों रहे थे सीएमओ सीएमएस मुर्दाबाद? हाँ भाई, क्यों चिल्ला रहे थे? ये तो भाई वो आवाज आवाज जो है सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर। हाँ, डॉक्टर बैठ रहे टाइम पे? नहीं नहीं, हाँ, कोई भी वो खाली है। हाँ, हाँ कार्रवाई चाहिए। हाँ बाहर की दवाइयां भी आप पर चली हैं, जी जी जी। लिखी जा रही हैं। हाँ, कितनी कीमत तक की लिखी जाती है? इतने 3000। हाँ तो कार्रवाई होना चाहिए। हाँ देखिए, स्वयं परेशान है, स्वयं दिव्यांग है, चलने में दिक्कत पैदा होती है, बोलने में दिक्कत पैदा होती है, लेकिन आम जनमानस की आवाज को उठाने में तैयार है और यहाँ पर फर्श में बैठे सरकारी हुक्मरानों से करप्शन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, फिलहाल अब तक इतने सालों में तो ये करप्शन समाप्त नहीं हो पाया है। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा यह कब तक अपनी इस लड़ाई को जारी रखते हैं और कब इनको न्याय की आस इस जिला अस्पताल से मिलती है। चलिए मिलते हैं अगले किसी और घटना के साथ में, आपको रूबरू कराएंगे जमीनी हकीकत से। तब तक के लिए नमस्कार, मैं अफसार अहमद रहूंगा सदा आपके साथ।